न्यायपालिका को मुझे लगता है कि मोदी पालिका कहनी चाहिए, मोदी पालिका कहनी चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आ रहे हैं। इसीलिए आज के समय अब न्यायपालिका को मोदी पालिका कहने में मुझे कोई इसमें कोई झिझक नहीं है, और मुझे लगता है कि आज के बाद मैं तो मोदी पालिका कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगा न्यायपालिका। मैं बता रहा हूँ कि हम इसे सैल्यूट करते हैं ऐसे जजमेंट को, कि ऐसे जजमेंट आ ही नहीं रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट वो आ रहे हैं जो सरकार के पक्ष में होते हैं। सरकार जिनको जेल में रखना चाहती है उनके खिलाफ कोई ना बेल मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। अपने ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का जनवरी में जो जजमेंट दिया है उसका उनको क्रिटिसाइज करना और ये कहना गलत जजमेंट दिया था, बेल डिसमिस करके बेल ग्रांट कर देनी चाहिए थी, देखो एक बहुत बड़ी बात है। ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही अपने ही जो बनाए हुए जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। देखो मैं तो न्यायपालिका का अंग होने के बावजूद भी रहा हूँ पहले, मैं न्यायपालिका की बुराई करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि मुझे लगता है कि देश को ज़रूरत है बताने की कि हम भी जज जो पहले जज रहे हैं वो इन जजमेंटों को और न्यायपालिका के जो उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं वो कैसे देखते हैं। जनता को जानने का हक है। मतलब देखिए ऐसा है, आज एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। मैं इस जजमेंट की बहुत एक तरह से तारीफ करता हूं, और इन जजों की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी कि आज के समय में जब न्यायपालिका एक तरह से पूरी पंगु हो चुकी है, तो ऐसे समय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के द्वारा अपने ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों को क्रिटिसाइज करना और उनके जजमेंट को गलत बता देना, ये कोई छोटी बात नहीं है ना। तो मैं देखो ऐसा हुआ था कि आज जो इन्होंने कही है वो उमर खालिद और सजील इमाम की बेल के संबंध में कहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान हैं, इन्होंने ये कहा कि अभी जनवरी में जो 2026 में सजील इमाम की और उमर खालिद की जो बेल रिजेक्ट की थी, डिसमिस की थी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने, वो गलत थी। और जो के नजीब का जजमेंट है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के नजीब, वो जजमेंट 2021 का है। उस जजमेंट में साफ कहा हुआ है कि यूएपीए में भी नियम लागू होता है। कौन सा नियम? कि अगर लॉन्ग इनकार्सरेशन है, लंबी अगर उनकी जो है कैद है और ट्रायल जल्दी खत्म नहीं हो सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उस वक्त कि आर्टिकल 21 के तहत उन्हें बेल देनी पड़ेगी। चाहे कंडीशंस उसमें एक्ट चाहे मना करता हो, उसके बावजूद भी आर्टिकल 20 संविधान का जो सबसे ऊपर आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जनवरी में बेल डिसमिस कर दी और उन्होंने कह दिया कि नहीं, जरूरी नहीं है कि हम जो हर बेल दे दें, इनके खिलाफ प्राइम फेसियल केस बनता है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले। तो सुप्रीम कोर्ट की इन 2 जजों की बेंच ने जो आज डिसीजन दिया है 18 तारीख को, मैं बता रहा हूँ कि हम इसे सैल्यूट करते हैं ऐसे जजमेंट को, कि ऐसे जजमेंट आ ही नहीं रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट वो आ रहे हैं जो सरकार के पक्ष में होते हैं, सरकार के खिलाफ। सरकार जिनको जेल में रखना चाहती है उनके खिलाफ कोई ना बेल मिल रही है ना कुछ मिल रहा है। तो देखो जस्टिस बीवी नागरत्ना जी को जो मैं इसलिए और तारीफ करूंगा क्योंकि आगे ये चीफ जस्टिस इंडिया बनने वाले भी हैं। एक बात और बता दूं कि जस्टिस उज्जवल भुयान जो हैं, इन्होंने आज जजमेंट दिया है दूसरे केस में जिसमें 6 साल की उसकी सजा हो चुकी थी। वो भी यूएपीए का केस था। यूएपीए का एक केस सजील इमाम और उन पर है, और इस पर यूएपीए केस था। उस पर करीब 6 साल के आसपास सजा उनको हो चुकी थी, जेल में बंद थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उन्हें बेल मिलेगी। अगर उसमें कंडीशन ऐसी या लॉ में कि बेल नहीं मिल सकती है, तो उस कंडीशन को संविधान से ऊपर नहीं माना जा सकता। 2019 और 21 में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट और नजीब जंग का आया था, उसकी लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। तो जस्टिस उज्जवल भुयान की मैं एक बात बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, कि इन्होंने अभी करीब 3 महीने पहले के आसपास इन्होंने एक बात कही थी कि इनकी बेटी है, जस्टिस उज्जवल भुयान जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इनकी बेटी है, उस बेटी की फ्रेंड है मुस्लिम लड़की, स्टूडेंट है, वो दोनों पढ़ते हैं कहीं। तो इन्होंने कहा था कि उनकी बेटी की जो फ्रेंड मुस्लिम जो वो है, उसकी फ्रेंड है लड़की, उसको दिल्ली में किसी ने कमरा किराए पे नहीं दिया, इस वजह से मुस्लिम है। ये बात इन जज साहब ने, उज्जवल भुयान ने खुलेआम अभी एक जो एक जजों की जो अकेडमी थी, मैं उस शहर का नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पर उन्होंने ये बात कही थी। और एक बात और उन्होंने और कही थी कि अभी भी जो है हमारे देश में जातिवाद और अनटचेबिलिटी चल रही है, कास्टिज्म चल रहा है। वो उन्होंने एक घटना की और जिक्र किया उसी समय उन्होंने ये कहा कि एक जगह जो उड़ीसा में क्या हो रहा है कि मिड डे मील स्कीम में जो एससी की लेडीज खाना बनाती हैं, उसमें उनके हाथ का खाना जनरल वाले बच्चे नहीं खा रहे हैं, और वहाँ पर ये उसका विरोध कर रहे हैं कि हम जनरल वाले जो है एससी के बना हाथ का खाना नहीं खाएंगे। तो उन्होंने 2 घटना
एक ही समय बताई थी। तो इन्होंने आज जो जजमेंट दिया है, देखो ऐसे जजों को वास्तव में, ऐसे जजों के पास मैं बताऊं कि ये जस्टिस सूर्यकांत बेल क्यों नहीं सौंपते हैं, उमर खालिद की और सजील इमाम की बेल इन जजों के पास क्यों नहीं जाती है, आखिर ऐसे जजों के पास ही क्यों भेजी जा रही है कि जो जज बेल को देंगे नहीं इन लोगों की। देखो इसमें मैं बता दूं आपको कि देश ये समझ ले कि इनको बेल 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है जेल में रहते रहते, और इनका कोई डायरेक्ट ऐसा रोल भी नहीं है, कॉन्स्पिरेसी की सिर्फ इनके ऊपर रोल, इनका रोल बताया गया है सरकार के द्वारा। तो है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सरकार का द्वारा क्या है, कॉन्स्पिरेसी, इन्होंने लार्जर कॉन्स्पिरेसी की है और इन्होंने जो है हंगामा करवाया और दंगे करवाए, ऐसा सरकार का आरोप है। लेकिन इन्होंने खुद जाकर किसी को नहीं मारा, इन पर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी का आरोप है। जिन्होंने दंगे किए हैं वो बंदा ये नहीं, दोनों लोग, इनका सरकार का कहना ये है कि इन दोनों ने अलग अलग जगह पे शहर में मीटिंग करी है और अपनी स्पीचें दी है, स्पीच की वजह से दंगा भड़का, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन इन्होंने दंगा खुद नहीं किया, किसी ने भी, सरकार भी नहीं कहती कि दंगा उन्होंने करा, उसके बावजूद भी 5 साल ज़्यादा हो चुके हैं, बेल नहीं दी। देखो 2 जज जिन्होंने बेल नहीं दी थी उनके नाम मैं बता दूँ, 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट जज जिनका नाम था जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया, इन्होंने उमर खालिद को और सजील इमाम को बेल देने से मना कर दिया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट के जज मैं जज से आता हूँ जिन्होंने बेल मना कर दी थी, जिसका कि सुप्रीम कोर्ट में केस आया था। फिर वो दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2025 को बेल डिसमिस करी इनकी दोनों की, और जिसमें जज साहब थे नवीन चावला और एक थी शैलेंद्र कौर मैडम। ये दोनों ही जज वो हैं, मैं जानता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट जज से प्रमोट होकर के हाईकोर्ट जज बने हैं। ये दोनों जज नवीन चावला जी और शैलेंद्र कौर, इन्होंने भी मना कर दिया। जिस जजमेंट का आज सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट करी है नजीब जंग के जजमेंट के बेसिस पर, उसमें उसके बारे में नवीन चावला जज साहब जो हाईकोर्ट के, दोनों ने कहा था कि नहीं, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन नियम नहीं है, कोर्ट चाहे तो बेल दे, कोर्ट चाहे तो बेल नहीं दे। इस बात का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अभी जजमेंट जनवरी में जो बिल रिजेक्ट करी थी, आपकी जो जस्टिस भूयान की और जस्टिस ये जो है कि नागरत्ना की बेंच ने उसको क्रिटिसाइज किया है और कहा है कि 3 जो की बेंच का जजमेंट था वो, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किया, इन्होंने गलत किया है। मतलब तो देखो जजमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन जो लाइव लॉ पे और बाकी जो खबरें आ रही हैं हम उसके बेसिस पर कह रहे हैं। जब जजमेंट अपलोड हो जाएगा तो मुझे लगता है और भी चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा आज डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट को ही कई 2 जज, जिसमें एक चीफ जस्टिस इंडिया बनने वाली हैं आगे चल करके कुछ समय के बाद में, उनके द्वारा अपने ही सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का जनवरी में जो जजमेंट दिया है उसका उनको क्रिटिसाइज करना और ये कहना गलत जजमेंट दिया था, बेल डिसमिस करके बेल ग्रांट कर देनी चाहिए थी। देखो एक बहुत बड़ी बात है ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही अपने ही जो बनाए हुए जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। अब देखो ना कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ इस बात को कि ये इन दोनों की बेल ना देना 5 साल से ज़्यादा, और ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल मामला बन चुका है। आपको पता होगा कि ममदानी जो है, जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने भी इसमें कुछ अपने कमेंट किए थे, भाई देखो इंडिया में बेल लोगों को नहीं मिल रही है इस तरीके से। तो देखो ऐसा है कि मैं जब आज मैंने खबर पढ़ी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हम न्यायपालिका की, देखो मैं तो न्यायपालिका का अंग होने के बावजूद भी रहा हूँ पहले, मैं न्यायपालिका की बुराई करने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि मुझे लगता है कि देश को ज़रूरत है बताने की कि हम भी जज जो पहले जज रहे हैं वो इन जजमेंटों को और न्यायपालिका के जो उल्टे सीधे कमेंट आ रहे हैं वो कैसे देखते हैं। जनता को जानने का हक है, मतलब हमारे भी अपनी राय रखने का हक है। तो ये जो जजमेंट है इसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। लेकिन इतने सब कुछ होने के बाद भी ट्रायल भी शुरू नहीं किया गया था। देखो ऐसा है बात, तो केस वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो नजीब वाला वो ये कहता था कि अगर लंबी किसी को अगर कैद हो चुकी है, इनकार्सरेशन उसकी लंबी हो चुकी है और ट्रायल भी चल नहीं पा रहा है और ट्रायल ख़त्म नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में उनको बेल कर देनी चाहिए। मैं एक बात और बता दूं कि हमारे यहाँ जो पहले CRPC थी उसमें यह था कि अगर किसी एक्यूज ने आधी सज़ा काट ली है तो उस स्थिति में उसकी बेल कर देनी चाहिए। आधी सज़ा चंग अपराध कितना ही खतरनाक हो, लेकिन अब BNSS में क्या कर दिया है कि 1/3 काट लिए तो बेल कर देनी चाहिए। मतलब सब अगर किसी ने ऐसा अपराध किया जिसकी मैक्सिमम सज़ा 10 साल की है, तो पहले ये था कि 5 साल काट ली है तो कोर्ट को देखना होता था अपने आप ही कि 5 साल से बेल नहीं मिली है, उस नियम के तहत के आधी सज़ा काट ली है उसने अगर अपने अपराध के लिए, अभी तो ट्रायल चल रहा है तो उसको बेल देने का एक नियम था। अब बात शुरू मना कर सकते थे आप, अब सरकार ने क्या किया है, BNSS लागू किया 23 से, तो वो 1/3 कर दिया, यानी कि अब 3 साल, अगर 10 साल की सजा है तो 3.25 साल काट ली हैं, तो उस नियम के तहत बेल कर देनी चाहिए। इस केस में UAPA वाले केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि
5 साल से ज़्यादा वैसे भी काट चुके हैं करीब करीब, उसके बावजूद भी बेल ना देना, ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो है न्यायपालिका आजकल एक वर्ड मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि न्यायपालिका को मुझे लगता है कि मोदी पालिका कहनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी जैसा चाहते हैं उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आ रहे हैं। इसीलिए आज के समय अब न्यायपालिका को मोदी पालिका कहने में मुझे कोई इसमें कोई झिझक नहीं है, और मुझे लगता है कि आज के बाद मैं तो मोदी पालिका कहना ज़्यादा बेहतर समझूंगा न्यायपालिका को, जो खास तो ऐसे जजों को। इससे आने वाले समय के में लोगों में उम्मीद बढ़ेगी, जैसे न्यायपालिका पे से भरोसा उठ रहा है। नहीं, भरोसा तो देखो बिल्कुल उठा हुआ है। ये 2 ही जज साहब तो जिन्होंने ये बात कही है, जजेस तो वहाँ 34 थे, 33 थे, अब 37 कर दिए उन्होंने, कर दिए। वो 37 भी पता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी शायद ये चाहते हैं कि कोई अपने साथियों किसी को लेके आकर के और सुप्रीम कोर्ट में भर दें, ऐसा मुझे लगता है। इसके पीछे एक रणनीति ये भी हो सकती है ना। खैर जजों की संख्या बढ़ती रही समय समय पर, लेकिन मोदी जी का जो भी स्टैंड होता है वो जो राजनीति से प्रेरित होता है हमेशा, तो यहाँ भी हो सकता है कि वो अपने और जजों को लाना चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको एक बात बताऊँ आपके दर्शकों को, कि वो ये समझ लें कि सीधे वकीलों में से सुप्रीम कोर्ट के जज भी बनते हैं। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में जहाँ तक मुझे याद है 2 जजेस तो कम से कम बनाए हैं जो सीधे वकीलों में से लिए और सीधे सुप्रीम कोर्ट में बैठा दिए। संविधान तो इजाज़त देता है कि संविधान सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है किसी वकील को या किसी और को, हाई कोर्ट से जरूरी है प्रमोशन के थ्रू बनाया जाए, तो ऐसी अधिकार संविधान सरकार को देता है, नो डाउट। लेकिन ये बीजेपी की सरकार जो है, मोदी जी तो कोई न कोई इसमें राजनीति जरूर होगी, कुछ ना कुछ अपने ही चहेतों को सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट लाना चाहते होंगे, मुझे लगता है तभी संख्या उन्होंने बढ़ाई है। और आप देख लेना, हो सकता है 2, 4, 5, 10, 20 दिनों में आपको ये खबरें मिल जाए कि सीधा ही कोई जो है, हो सकता है कि कोई बीजेपी का कोई प्रवक्ता रहा हो, कुछ ऐसे कुछ हुआ। तो जिस प्रवक्ता की एक मैं आपके वीडियो सुना था, जिस प्रवक्ता की बात कर रही थी वो जस्टिस घावड़ी करके थी, वो आंध्र प्रदेश का शायद उन्हें जज बनाया गया था, तो वो प्रवक्ता थे बीजेपी के। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस, बड़ा विवाद रहा, लेकिन चीफ जस्टिस ने कह दिया भाई क्या हो गया, ये तो निष्पक्ष रूप से काम कर सकते हैं बाद में। अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी जज अपॉइंट नहीं कर सकते। देखो मैं बता रहा हूँ, मेरी जानकारी में है उत्तर प्रदेश में जजेज हैं जो RSS की शाखाओं में जाते थे। जो व्यक्ति पार्टी से प्रेरित होगा तो न्याय कैसे देगा किसी? देखो मुझे एक बात बताओ, न्याय तो देगा जो बीजेपी की आइडियोलॉजी के हिसाब से, तो न्याय तभी तो आ रहे हैं। एक जज आपने सुना होगा जो इसने रिटायरमेंट के समय क्या कहा था, राजस्थान का कहीं का था या गुजरात का, राजस्थान था मेरे ख्याल से, कि जो गाय जो है वो देती है, गाय जो है गैस छोड़ती है, ऑक्सीजन छोड़ती है, यानी क्या क्या उसने कहा था। और उसने ये भी कहा था कि मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उसने कुछ कैसा एक कंट्रोल कमेंट सा किया था, बहुत सारे ने बोला कैंसर ठीक होता है बहुत। तो ये जजेज जो है, ये कैंसर ठीक होता है वो होता है, ये वही तो बात है। बीजेपी और RSS ये तो चाहती हैं कि गाय को जो राष्ट्रमाता बना दो, क्या क्या बना दो, गाय के लिए दुनिया भर की हंगामा क्यों हुआ, जितने लोगों का मर्डर भी हो चुका है। लेकिन बीजेपी के नेता तो खुद कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में कि गाय खाइए, इनके सब नॉर्थ ईस्ट में नहीं कहेंगे तो वहाँ की गाय दूसरी है, वहाँ नहीं कहेंगे तो वो हार जाएंगे। तो इनका ये पॉलिटिकल स्टैंड है। देखो गोवा में या नॉर्थ ईस्ट में अगर ये कहेंगे कि गाय का जो है वहाँ बैन कर दे, तो ये पिटेंगे वहाँ और बता रहा हूँ आपको, वहाँ चुनाव हार जाएंगे। इसीलिए ये चुनाव की रणनीति के तहत, ये पॉलिटिकल स्टैंड के तहत ये गाय को गाय माता बनाते हैं। और वहाँ कहते हैं मिथुन गाय है वहाँ की, यहाँ की गाय देसी गाय, वहाँ की मिथुन। ये सब झूठ है, सब फ्रॉड है बीजेपी का जो ना, ऐसा। लेकिन जिस तरह से कई पत्रकारों ने, 2-3 पत्रकार भी हैं जो खुल के बोल भी रहे हैं इस तरह के जजमेंटों को लेके, कि अब जिस तरह से जो जज हैं जो बन के आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार सत्ता पक्ष के हम मुजरा सा करने लगे हैं। अनंत, वो आप ठीक कह रहे हैं, मैंने उनकी बात सुनी थी। आपने जो जिसकी बात कर रहे हैं उनके पत्रकार नाम क्या है? अशोक बानखेड़े जी हैं, और बड़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई है। और मुझे लगता है कि सभी को हिम्मत दिखाने की अब ज़रूरत है। न्यायपालिका को मैं समझ रहा हूँ कि अब जो एडवोकेट्स हैं वो उन्हें लॉर्डशिप बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, इस लायक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉर्डशिप का दर्जा दिया जाए। और लॉर्डशिप वाली बात भी देखो ना, ये तो वैसे अंग्रेजों ज़माने चला रहा है, तो ये तो अंग्रेजों की कॉलोनियल सिस्टम है, इसको क्यों ढो रहे हैं? वकीलों को जो है हिम्मत दिखानी चाहिए।